सतगुरु है, जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरे गुरु है, जिसने जगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे गुरु मेरे गंगा है, गुरु मेरे जमुना है। गुरु मेरे गंगा है, गुरु मेरे जमुना है। गुरु मेरे त्रिवेणी, जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरे त्रिवेणी, जिसने जगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे सूरज है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे सूरज है। गुरु मेरे सूरज किरण, जिसने जगत उजाला है। गुरु रे सूरज किरण, जिसने जगत उजाला है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु जी कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा। गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा। गुरु मेरे सतगुरु है, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु मेरे सतगुरु है, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजा
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। भजन तो आप लोगों ने बहुत गा ही लिया। समय भी हो गया, 4:30 बज गए, 3:30, 4:30, 4 से 5 सत्संग करते हैं, आधा घंटा विलम्ब हो गया आज। भजन करने से अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, एकाग्र होता है। कोई ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन नहीं लगता है, कोई जप करने बैठे तो सहसा जप में मन नहीं लगता है। तो उसके पहले या तो वो प्रार्थना कर ले, 2-4-5 मिनट भाव में भर करके अपने दुख को, कष्ट को, समस्याओं को भगवान को समर्पित कर दे। भगवान से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, समर्पण भाव मांगे तो प्रार्थना से मन एकाग्र होता है, या भजन गाने से मन एकाग्र होता है। क्योंकि भजन गाते समय दूसरे मन में विचार नहीं आते। जप करते समय दूसरे विचार परेशान करते हैं, ध्यान करते समय दूसरे विचार परेशान करते हैं। लेकिन जप के पहले, ध्यान के पहले अगर प्रार्थना कर लें या एक भजन गा लें तो मन एकाग्र हो जाता है। अब उस एकाग्र मन से फिर आप जप करें तो एकाग्र मन से किया गया थोड़ा सा भी जप बड़ा प्रभावकारी होता है। एकाग्र मन से किया गया थोड़ा सा भी ध्यान बड़ा प्रभावकारी होता है। अब मन एकाग्र नहीं है और फिर भी आप घंटों बैठे हुए हैं तो खाली के खाली उठते हैं। फिर आप शक्ति का संचय नहीं हो पाता है, भगवान से आपका योग नहीं हो पाता है। तो भगवान से जब योग होता है एकाग्रता के कारण से, तो भगवान की जो शक्ति है, जो शीतलता है, जो प्रेम है, जो करुणा है, भगवान के पास जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, वो तार जुड़ जाते हैं तो वो हमें प्राप्त होने लगता है, हमारे पास आने लगता है। और नहीं तो फिर हम खाली के खाली रह जाते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन भजन गाने से हमारा मन सरल, तरल, विरल होता है। प्रार्थना करने से मन विनम्र होता है। और फिर जब एकाग्र हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, तो फिर सत्संग की बात जल्दी समझ में आएगी। और जब बात समझ में आएगी तभी तो धारण होगा। बिना धारण किए केवल सुनते रहने से भी क्या होगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकें, उसी के सूत्र बताए जा रहे हैं कि हमारे जीवन में, हमारे आचार विचार व्यवहार में कौन कौन से सूत्र होना चाहिए। बिना सूत्र के तो गणित को हल नहीं किया जा सकता। और सबके जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, मान भी आता है, अपमान भी आता है, जटिल समस्याएं भी आती हैं।
तो बिना सूत्र के आप उन समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे? तो उसी के लिए सूत्र दिए गए हैं। जैसे छोटा सा दृष्टांत है, एक परिवार में विवाह हुआ, पुत्र का बहू आई। अब संयोग ऐसा बना कि सास बहू का आपस में बनता नहीं है। थोड़े दिन तक तो ठीक रहा, नई नई बहू थी इसलिए, लेकिन अब दोनों का स्वभाव विपरीत है। बहू शहर की है, सासू माँ गांव की है, तो गांव के रीति रिवाज को, गांव के रहन सहन को वो चाहती है कि बहू भी पालन करे, और बहू शहर से रह कर के आई है तो वो गांव के आचार विचार व्यवहार को धारण करना उसे कठिन लग रहा है। तालमेल नहीं बनता। तालमेल नहीं बनता तो सासू माँ कुछ ना कुछ बोल देती है। अब जब बोल देती है तो बहू भी क्यों सहन करने जाए, वो भी पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली, तो वो भी 2 का बदले 4 उत्तर दे देती है। तो इस प्रकार से घर का वातावरण कलहपूर्ण रहता था और वो रोज की बातें होती थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो अपने घर में ही और रास्ते में झाड़ू कहीं अलग जगह रखा हो, तो सास कह देगी कि अरे ये बहू तूने रास्ते में ही झाड़ू रख दिया, झाड़ू को लागना नहीं चाहिए, उससे पैर नहीं लगना चाहिए। अब शहरों में तो ये कोई बताने वाला है नहीं। और ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होता था और सासू माँ से कुछ ना कुछ वाक्य निकल जाते थे, बहू से सहन नहीं होता था तो वो भी 2-4 बोल देती थी और बात बढ़ जाती थी। तो रोज रोज कुछ ना कुछ कलह होता रहा। दोनों को अशांति रहती थी और दोनों के कारण से परिवार में भी अशांति होने लगी। और इतना ही नहीं, उस परिवार के कारण से आस पड़ोस के लोगों को भी अशांति होने लगी कि क्या ये रोज का धंधा है। दोनों सास बहू सुबह से हल्ला करना शुरू कर देती। एक बार 2 बार समझाएं गांव मोहल्ले के लोग, अब रोज रोज वो भी क्या समझाने आए। तो बहू पढ़ी लिखी थी, उसने सोचा कि कुछ तो समाधान निकालना चाहिए। ये रोज रोज से परेशान हो गई और चित्त अशांत रहने लगा, डिप्रेशन सा होने लगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इससे तो रोगी बढ़ रहा है अशांति कलह के कारण से, और इसका पार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि अपने माता पिता का ये एक ही पुत्र है जो मेरे पति हैं, तो इनको छोड़ भी नहीं सकते और साथ में रहने में ये समस्या आ रही है। तो अब इनके साथ ही मुझे जीवन जीना है, तो कुछ तो समाधान होना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने पता किया और वह अपने गांव में कोई महात्मा थे उनके पास में गई। वहां जाकर के अपना दुख सुनाया, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है और इसका मुझे कहीं पार नहीं दिखाई दे रहा। सासू माँ के साथ में रहना भी है और हम दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, और हमारे जो पति हैं वो निष्पक्ष रहते हैं क्योंकि एक तरफ माँ है एक तरफ पत्नी है। तो उनको समझाने जाए तो मैं रूठ जाती हूँ, मुझे समझाने जाए तो माँ रूठ जाती है कि ये तो बहू का ही हो गया, पत्नी का हो गया। तो इसलिए वो भी बेचारे निष्पक्ष रहते हैं। अब आप ही कोई उपाय बताएं क्या करना चाहिए, मुझे तो डिप्रेशन सी होने लगा है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, दवाई खाना पड़ती है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है एक उपाय बताते हैं, लेकिन दवाई के साथ संयम भी करना पड़ता है। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो शुगर की दवाई दी जाती है, लेकिन डॉक्टर साथ में कह देता है कि परहेज भी करना पड़ेगा, मिठाई मत खाना, तब जाके दवाई काम करेगी। तो वैसे ही गुरुजी ने एक बोतल में पानी भर करके दे दिया और झूठ मूठ का ऐसे ही मंत्र पढ़ दिया उसके सामने और कहा कि दवाई है लेकिन इसका परहेज यह है कि जब दोनों में झगड़ा शुरू हो उसी समय इसको मुंह में लेना है और इसको ना पीना है और ना इसको बाहर उगलना है, और जब तक तुम्हारी सासू माँ बोलती रहे तब तक इसको मुख में रखना है। जब वो पूर्ण रूप से शांत हो जाए उसके भी 2-4-5 मिनट तक देख लेना कि हाँ बिल्कुल मामला शांत है, तब जाकर के इसको उगल देना बाहर, इसको अंदर भी नहीं लेना है, लेना भी नहीं है। तो बेचारी ब्लड प्रेशर में थी ही,
डिप्रेशन में थी, गुरुजी पर विश्वास कर लिया कि गुरुजी ने कोई मंत्र पढ़ करके दवाई दे दी है, मंत्र फूंक करके, तो वो दवाई लेकर के चली आई। अब शाम हुई, अपना घर का वो गृह कार्य करने लगी। अब छोटी मोटी गलती कुछ हुई तो सासू माँ जो है वो पुराने जमाने की, उसने तुरंत बोलना शुरू किया। तो उसने जैसे ही बोलना शुरू किया तो इसको भी गुस्सा आया जोर का बोलने के लिए, तब तक याद आ गया, अरे गुरुजी ने दवाई दी थी। दवाई तभी लेना है जब झगड़ा शुरू हो, तो इसलिए उसने तुरंत बोतल खोली और मुंह में थोड़ा सा वो दवाई मुंह में डाल ली। लेकिन अब गुरुजी ने कहा है कि ना इसको निगलना है और ना इसको उगलना है, तब तो मुंह में ही रखना है। उधर सासू माँ गाली दे रही है, ये भी मन तो बहुत कसक रहा है, क्रोध भी बहुत आ रहा है, लेकिन अब तो बोल तो सकते नहीं है। तो ये क्या करती, कभी थाली पटकती है क्रोध में आकर के, कभी झाड़ू पटकती है, लेकिन वो सासू को तो थोड़ी समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक सासू माँ हल्ला करती रही, लेकिन देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, मैं तो इतनी बोलती चली जा रही हूँ। तो इसलिए फिर वो भी 15-20 मिनट के बाद में शांत हो गई। बीच बीच में उसको भी गुब्बारा आता था, आधा घंटा तक चला। आधे घंटे के बाद फिर अब पूरी शांत हो गई। जब इसको कुछ बोलना ही नहीं तो अकेले क्या बड़बड़ाना, फिर अपना जाओ मारो जो करना है करो। तो जब वो शांत हो गई तो उसने भी फिर अपनी दवाई 5 मिनट बाद निकाल ली। अब वो भी अब क्या बोले, 5 मिनट तो बीत चुके थे, देखा कि अब तो सासू माँ भी शांत हो गई, तब तो बोलने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसे ही 1 सप्ताह तक चला। 1 सप्ताह में जब जब भी झगड़ा शुरू हो तो बहू याद करके दवाई को मुख में डाल ले और कुछ बोल ही ना पाए। तो धीरे 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 1 सप्ताह होते होते जो आधा घंटा पहले दिन लगा था सासू माँ को, वो 5 मिनट कम होते 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 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट, अब 5 मिनट पर आ गई 1 सप्ताह में। तो 5 मिनट ही बोल करके चुप हो जाती थी, क्योंकि देखती थी कि बहू तो कुछ बोलती ही नहीं है। अब वो 1 सप्ताह में दवाई खत्म हो गई तो गुरुजी के पास पहुंची कि गुरुजी दवाई तो खत्म हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि दवाई ने असर किया कि नहीं किया? कहा गुरुजी दवाई तो बहुत असर कर रही है, अब तो घर का मामला बहुत शांत हो गया है और मुझे तो इतनी शांति मिली है कि बहुत सुख शांति से सोती हूँ और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया मेरा और डिप्रेशन भी ठीक हो गया 1 सप्ताह में ही। तो कहा कि तुम्हारी सासू माँ, बोले वो बस केवल 5 मिनट के लिए ही, जैसे वो जुगनू थोड़ी देर के लिए ही प्रकाशित होता है फिर बुझ जाता है, वैसे वो 5 मिनट के लिए ही अपना रूप धारण करती, फिर वो भी शांत हो जाती। तो कहा कि फिर अब ऐसा है, वो 5 मिनट तो अभी है ना उसमें, तो एक काम करो 1 सप्ताह की दवाई और लिख करके देता हूँ। एक सप्ताह की दवाई और तैयार करके दे दी। गुरुजी ने बोतल में पानी भर दिया और झूठ मूठ का मंत्र फूंक दिया, कहा कि लो इसको 1 सप्ताह और पालन कर दो, तो अब बिल्कुल घर की सारी समस्याएं तुम्हारी शांत हो जाएंगी। तुम्हारी सासू माँ का भी डिप्रेशन ब्लड प्रेशर वो भी सब ठीक हो जाएगा। दवाई तुम लोगी लेकिन असर उसको भी हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, 1 सप्ताह होते होते अब सासू माँ भी शांत हो गई। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना बोलती हूँ, तुम इतना चुपचाप रहती हो, शांत रहती हो, बात क्या है? तो कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे दवाई दी है, तो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई भी छूट गई और डिप्रेशन भी चला गया और मन बड़ा शांत रहता है। तो कहा कि देखो मुझे भी बड़ी अशांति रहती है, जरा अपने गुरुजी के पास मुझे भी ले चलो, मुझे भी दवाई दिलवा लाओ। तो कहा कि ठीक है चलिए, कल ही आपको लेकर के चलती हूँ, वैसे भी मेरी दवाई खत्म हो गई है, तो गुरुजी से पूछूंगी कि आगे भी दवाई लेना है कि नहीं लेना है। तो ये छोटी सी युक्ति है, इससे अहिंसा का पालन कर सकते हैं, सत्य का पालन हम कर सकते हैं। जब सासू माँ कुछ बोले तो बहू अहिंसा व्रत धारण कर ले कि हमें मन क्रम वचन से किसी को सताना नहीं है। जब पति कुछ बोले तब पत्नी इस व्रत को याद कर ले, तो ऐसे ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करें। कुछ नहीं तो भगवान का नाम ही जप करने लग जाए। उस समय कोई कुछ कह रहा है
आपसे सहन नहीं हो रहा तो आंख बंद करके हट जाइए, वहां से भगवान का नाम जप करिए, थोड़ी देर में मन शांत हो जाएगा। तो यम नियम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। जो भगवान के लिए जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए ये 5 नियम, 5 यम, 5 नियम। नियम के अंतर्गत है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच के विषय में कल बताया था, बाहर भीतर की पवित्रता। हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, हमारे वस्त्र पवित्र होना चाहिए, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए, हमारा बिस्तर पवित्र होना चाहिए। ये बाहर की पवित्रता है। बाहर की पवित्रता से ही भीतर की पवित्रता में प्रवेश मिल पाएगा। जब हम बाहर ही अपवित्र हैं तो फिर भीतर से पवित्र कैसे हो पाएंगे? इसीलिए वेद में कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 बातें बताई जाती है। प्रारंभिक चरण में सबको कर्म कांड में लगाया जाता है, अर्थात कर्म में भक्ति भाव से कर्म करें। उस कर्म को करते करते जब चित्त शुद्ध होता है तो उपासना में, अर्थात अब विशुद्ध भक्ति में आप लग जाएंगे, और भक्ति करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान में प्रवेश मिल जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जब बात समझ में नहीं आ रही तो या तो आप कर्म के अधिकारी हैं या अभी आप उपासना के अधिकारी हैं। तो इसलिए बाहर की पवित्रता भीतर की पवित्रता पर प्रभाव डालती है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। एक हवलदार जो जेल में रहता है, तो एक दिन उसने सपने देखा। रात में उसकी ड्यूटी रहती थी पुलिस वाले की, पुलिस चौकी पर पुलिस वाले की रात्रि में ड्यूटी थी। तो रात को वहीं सो गया वो पुलिस चौकी पर ही, क्योंकि उसको पहरेदारी करना थी। तो बारी बारी से मिल करके 2 लोग कर रहे थे, एक आधी रात को जगा, एक आधी रात को। तो आधी रात जगने के बाद वो सो गया। तो उसने सपना देखा कि वो रात को अपनी माँ का गला दबा रहा है सपने में, और माँ चिल्ला रही है। तो उसकी नींद टूट गई, घबरा गया, अरे ये क्या हुआ, ये कैसा सपना आया मुझे, मैं तो अपनी माँ का सेवक हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, उनका इकलौता पुत्र हूं, तो फिर मैंने ऐसा स्वप्न क्यों देखा। तो वह अगले दिन अपने गुरु के पास में गया और उसने निवेदन किया कि गुरुजी, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा, इसका कारण क्या था। मैं तो अपनी माँ का भक्त हूं। तो गुरुजी ने पूछा, बताओ तुम भोजन कहाँ करते हो। तो कहा कि गुरुजी, रात को मेरी ड्यूटी रहती है पुलिस, भोजन करता हूं। कहा बनाता कौन है। तो कहा कैदी से बनवाता हूं। पुलिस वाला अपने हाथ से तो बना के खाएगा नहीं, तो किससे बनवाए। तो कैदी से ही बनवाता था कि चल तू बना, तू भी खा मैं भी खाऊं। कहा कि अच्छा, तो जिस कैदी से बनवाता था उसका अपराध क्या है। तो कहा गुरुजी, उसका यही अपराध है कि उसने अपनी मां की गला घोंट करके हत्या कर दी, तो उसको आजीवन कारावास हो गया है। तो कहा कि इसलिए तुमको ये सपना आया है। उसका संस्कार भोजन के माध्यम से तुम्हें प्रवेश कर रहा है। तो कहा कि ओ, इतना प्रभाव पड़ता है। कहा कि हाँ, बनाने वाले और बनाने वाले के भाव का भी प्रभाव पड़ता है। आप किस भाव से प्रसाद बना रही हैं, वह सारा भाव उस भोजन में आता है। अगर आप भक्ति भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, प्रसाद की भावना से प्रसाद बना रही हैं, तो वो प्रसाद पाने वाले का भी चित्त शुद्ध होगा। और नहीं तो खटपट करते अगर प्रसाद बना रही हैं तो फिर वो भोजन भी जा करके उनके मन में खटपट करेगा। जैसे कर्माबाई गृहस्थ आश्रम में भगवान की भक्त हुई, महाराष्ट्र में उनके इष्ट विठ्ठल भगवान है।
तो वो सदा सोते जागते उठते बैठते प्रभु का स्मरण करती रहती थी, उनके नाम का जप करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करती रहती थी, भक्ति भाव से विट्ठल 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 भगवान का नाम जप करती रहती थी। तो एक दिन उसके उपले, गाय के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं, कहीं पर गोईठा कहा जाता है, तो उसने अपने खेत खलिहान में बनाती थी, तो वो चोरी हो गए। और पहले गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा तो था नहीं, पहले तो चूल्हे पर भोजन बनता था, लकड़ी या चाहे यही गाय के ये गोबर के गोईठे से। तो काफी गोईठे चोरी हो गए, तो इसलिए वो उसने मोहल्ले की माताओं को इकट्ठा किया और पूछा, भाई किसी ने हमारे गोईठे लिए हो भूल से तो बता दो। तो कौन बताने जाएगा, चोरी करने के बाद तो कोई नहीं बताएगा कि मैंने चोरी की, और सबको पता ना चल जाए इसलिए और छुपा लेगा वो। तो जैसे आप लोग के मकान एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही उन जहां वो गोईठे अपना बनाती थी वहीं पर और लोगों के भी खलिहान थे, सब अपने अपने ही गोईठे वहां बनाते थे। तो जब कोई नहीं बोलता है तो कर्मा बाई बोलती है कि मैं अपने गोईठों को पहचान सकती हूँ, यदि आप लोग सब मिल करके मुझे अपने गोईठों में मेरे गोईठों की खोज करने दे तो, और सब यहीं पे खड़े रहो। तो सारे गोईठे तो एक जैसे होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे आप? तो कहती हैं कि मेरे गोईठे में विट्ठल भगवान का नाम सुनाई देगा, क्योंकि मैं जब उसे बनाती हूँ तो बनाते बनाते मैं प्रभु का नाम जप करते हुए बनाती हूँ, तो मुझे विश्वास है कि उन गोईठों में भी प्रभु का नाम होगा। तो लोगों ने सोचा है झूठ बोल रही है, ऐसा हो सकता है क्या, जाओ देख लो, जा करके खोज लो। तो सब दूसरों के गोईठों में जा करके अपने गोईठे खोजती है, उठा उठा करके कान से लगाती है, जैसे आप मोबाइल लगाते हैं वैसे। तो उसमें उसके अपने गोईठों में सच में विट्ठल भगवान का नाम सुनाई देता है, और ऐसे करके वो अपने गोईठों को वहां से निकाल देती है। तो वैसे ही जो माँ भगवान के नाम का जप करते हुए भोजन बनाए, तो उस रोटी में राम नाम गया कि नहीं गया, उस प्रसाद में भगवान का नाम गया कि नहीं गया। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे पति को तो फुर्सत ही नहीं है मंदिर जाने में, सत्संग में आने में, भजन करने में, वो लोग तो खाली दुकानदारी में लगे रहते हैं। अरे तो आप भोजन बनाओ, भगवान का नाम जप करते हुए, उनको बिना जप किए हुए ही जप का फल मिल जाएगा। वो जो रोटी खाएंगे ना जप की हुई, उनके भीतर में तो जप चला ही गया। आपने जो भजन गाते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए प्रसाद बनाया, तो वो उन्होंने जब पाया तो उनके भीतर भजन अपने आप चला गया। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, फिर उनका मन भी वैसे ही होगा प्रसाद में, और किसी दिन उनके मन में भी जप होने लगेगा, प्रेरणा हो जाएगी। तो इसलिए बाहर की पवित्रता अति आवश्यक है साधना करने वालों के लिए, भजन करने वालों के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने वालों के लिए। इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले ही देख लेते हैं कि हम लोग को कपड़ा कहाँ सुखाना है, और कह देते भाई यहाँ पर दूसरों के कपड़े, जिस घर में जाएंगे तो कह देंगे अभी यहाँ पे कपड़े मत सुखाना, यहाँ हम लोग के कपड़े सूखेंगे, बस जगह बता दो। और उस रस्सी को भी पहले हम लोग कपड़े से पोंछ लेते हैं, क्योंकि हमारा वस्त्र किसी और के वस्त्र से संपर्क में ना आए, क्योंकि उस वस्त्र के संस्कार भी हमारे वस्त्रों में आ जाएंगे, और जब हम उसे धारण करेंगे तो संस्कार हमारे पास में आएंगे। अपना आसन, हम दूसरे के घर जाएं तो हम उसके बिस्तर पर बैठें, पर उसमें हमारा आसन हो, क्योंकि उस बिस्तर पर उनका, उस परिवार का संस्कार है। तो इसलिए अपना आसन, अपना आसन और अपना बसन। अब बर्तन तो हम लेकर के चल नहीं सकते हैं सब दूर, तो लेकिन फिर भी कांच का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन, और जो चीनी बर्तन होते हैं, ये सब बर्तन हम लोग प्रयोग में नहीं लेते। स्टील का पात्र प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि स्टील के पात्र को मांज देने पर वो शुद्ध हो जाता है, और कांच और प्लास्टिक आदि जो आप लोग प्रयोग करते हैं, चीनी पात्र आदि भी, तो उसको मांजने पर वो साफ होता है, शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता। वो हम लोग की दृष्टि में वो जूठा ही रहता है। तो ये बाह्य पवित्रता है। तो ऐसे ही भोजन, अपना वस्त्र आदि, इन सब चीजों में, और तब जाकर के आपको भीतर की पवित्रता पर विचार आएगा।
जब आप बाहर की पवित्रता का पालन करने लगेंगे तो भीतर की पवित्रता का भी फिर पालन होने लगेगा। लेकिन बाह्य पवित्रता में हट भी नहीं होना चाहिए। अभी बनारस में गुरुदेव का एक भक्त परिवार है, तो उस घर की एक बालिका है, उसने पता नहीं कहां से पढ़ लिया कर्मकांड का विषय, तो वो अपने तो पालन करती है और सबको भी पालन कराती है जबरदस्ती, और दिन भर नहाती रहती है। थोड़ा भी अपवित्र हो गई तुरंत नहाने जाएगी। तो हम लोग तो उसको पहले चिढ़ाते थे कि जल परी आ गई आप लोग के घर में। समझाते 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 2 साल 3 साल 4 साल कि यहाँ तो तुम्हारे माता पिता हैं जो सहन कर ले रहे हैं, कल के दिन शादी हो जाएगी तो कोई सास ससुर पति तुम्हारा सहन करने वाला नहीं है। वो घर बाजार से कोई भी आया तो माँ को कहेगी वहीं खड़ी रहो, पहले मुंह हाथ धो तब घर के भीतर घुसना, रसोई की तो बात ही दूर है। और अगर कहीं किसी से स्पर्श हो गया, गमी में कोई जा रहे हैं और उनसे स्पर्श हो गया तो कहा पहले स्नान करो वस्त्र बदलो तब। तो कहा जाता था भाई तुम अपने पालन कर लो, कम से कम परिवार वालों को तो परेशान मत करो। लेकिन उसका हट था इतना तो इतना हट भी नहीं करना है। हाँ, सहजता से बाह्य पवित्रता का ध्यान रखना है। तब जाकर के भीतर की पवित्रता पर विचार आएगा। तो भीतर की पवित्रता अर्थात भीतर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, और भी न जाने कितने भीतर में विकार हैं। तो इनकी पवित्रता का फिर विचार आएगा, इनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। फिर दूसरा है संतोष। जब आप इतने यम और नियमों के इतने सूत्रों को धारण करेंगे तब 7वां सूत्र आता है संतोष। भीतर में संतोष उतर जाएगा। भगवान ने हमें जो दिया है, जो हमें मकान दिया, जो हमें संपत्ति दी, जो हमें व्यापार दिया, जो हमें परिवार दिया, हमें उसी में संतोष हो जाएगा। क्योंकि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता जाता लोभ उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो वह प्रयत्न तो करेगा लेकिन उसको संतोष हो जाएगा। वह केवल धन के लिए ही जीवन नहीं जिएगा। धन आ रहा है उसके लिए प्रयत्न करेगा लेकिन संतोष के साथ में करेगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी अपना गुजारा चल ही रहा है। तो उसे वह संतोष प्रकट हो जाएगा उसके भीतर। और तब है तप, सोच, संतोष, तप। अभी आप लोग का कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसमें आपकी तपस्या होती है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना। सावन के महीने में भी तपस्या की जाती है, नवरात्रि के दिनों में भी तपस्या की जाती है। ये सब तप है। करवा चौथ का व्रत, छठ के समय में जो छठ पूजन में व्रत होता है, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब तपस्या का समय है। एकादशी का व्रत, तो ये सब व्रत के अंतर्गत आते हैं, तप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी भगवान ने गीता जी में 3 प्रकार के तप और बताए हैं जिसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम स्वच्छ मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। एक शरीर का तप होता है, एक वाणी का तप होता है और एक मानसिक तप होता है, मन का तप होता है। शरीर का तप जो आप करती हैं या पुरुष वर्ग करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, सावन का महीना, एकादशी या नवरात्रि, फलाहार कर लेते हैं, कुछ लोग जलहार कर लेते हैं, कुछ लोग एक टाइम प्रसाद पाके कर लेते हैं, उसे तप समझते हैं, व्रत समझते हैं। तो वो व्रत तो है, लेकिन उससे भी बड़ा व्रत है देव द्विज गुरु प्राज्ञ, अर्थात देवता। तो कौन से देवता? तो माता पिता, सास ससुर, पति, अपने से वृद्धजन, ब्राह्मण, गुरुजन, इनकी सेवा करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम स्वच्छ मार्जम,
अर्थात पूजन करने का तात्पर्य है उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना ही उनकी पूजा है। और कैसे पूजा करना? तो पवित्रता के साथ। पूजनम शौच, शौच मतलब पवित्रता। पूजनम शौच मार्जवम अहिंसा, अहिंसा के साथ में सेवा करना, अर्थात उनको सताना नहीं, सेवा तो करना, पर अगर वो कुछ कहे तो उसको सहन करना, और सरलता के साथ में। ये शारीरिक तप है, इस शरीर की तपस्या है। एक जगह पे हम लोग गए हुए थे, वहां पे हमने पूछा कि आप लोग करवा चौथ का व्रत करती हैं बड़ी कठोरता के साथ में, जैसे आप लोग छठ का व्रत करती हैं, तो किसके लिए करती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये व्रत तो पति के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, तो इसके लिए किया जाता है। तो मैंने कहा कि ये तप है, आप एक दिन के लिए इस तप को करती हैं, लेकिन इससे भी बड़ा तप है, महातप है, महाव्रत है, कि जब पति के द्वारा आपके पास प्रतिकूलताएं प्रकट हो जाएं, आप उसे सहन कर ले, तो वो आपका महातप है। पत्नी के द्वारा कोई प्रतिकूलता आ जाए, पति उसे सहन कर ले, तो उसके द्वारा भी वो महातप है। भोजन छोड़ देना वो तप है, लेकिन इस बात को सहन करना वो महातप है। क्यों? और वो हमेशा आता रहता है, ये व्रत तो साल में एक बार आता है। तो इसलिए ये शारीरिक तप है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम। फिर वाणी का तप है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिहितम चेत, सत्य वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, कटु वचन ना हो, अपशब्द ना हो, गाली ना हो, मिथ्या वचन, झूठ न वचन ना हो। स्वाध्याय, वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण, ये वाणी संबंधी तप है। तो शारीरिक तप और वाचिक तप, वाणी से भी तप होना चाहिए। तो क्या वाणी का तप है? सत्य वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, मधुर वचन बोलना। और आप देखिए, आप लोगों में, परिवार में, चाहे बाहर में, जहां जो भी छोटा मोटा कलह है ना, वो केवल वाणी के कारण से होता है। आप दो मीठे बोल बोल करके देखिए, जो दो मीठे बोल बोल दे, तो उसके साथ किसी की कोई बैर नहीं, कोई समस्या नहीं। आपसे गलती भी हो जाए, आपसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, आप माता पिता के पास, सास ससुर के पास दो मीठे बोल बोल करके और उसे स्वीकार करके देखिए, तो वो भी आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे पास हमारी वाणी में भी एट होता है। तो ये वाणी संबंधी तप है। और फिर उसके उपरांत आता है मन की तपस्या, मन प्रसादम सौम्यतम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशोधन तपो मानस समुच्यते। मन की प्रसन्नता, मन को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। यह भी एक व्रत है। अभी 9 दिन का जलहार व्रत हो रहा था नवरात्रि में, गंगा जी के तट पर 200 लोग थे, केवल 9 दिन तक गंगा जल पी करके व्रत किया और कुछ भी खाना पीना नहीं। तो उसमें कमजोरी हो जाती है, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को बुखार भी आ जाता है। तो उन दिनों में मैं भागीरथी धाम में ही रहता हूँ, गुरुदेव के पास, उन लोगों को व्रत कराने के लिए, क्योंकि उन लोगों को संभालना पड़ता है। तो मैंने एक व्रती से पूछा कि सब ठीक है ना, व्रत ठीक चल रहा है? तो वो प्रणाम किया उठ करके, मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुजी सब ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक क्या चल रहा है कि इतनी भूख लग रही है, इतनी कमजोरी लग रही है कि जो मुस्कुरा रहा हूं ना आपके पास, वो भी केवल बनावटी मुस्कुरा रहा हूं। उसके लिए भी मुझे ताकत लगाना पड़ रही है। उठ करके आपको प्रणाम करना भी मुझे ताकत लगा के करना पड़ा है। तो शुरू के 2 दिन 3 दिन तक कमजोरी और भूख लगती है, उसके बाद भूख तो चली जाती है पर कमजोरी रह जाती है। तो 9 दिन तक वो व्रत करते हैं, क्योंकि जो 9 दिन का व्रत करता है तो गुरुदेव उसको एक वरदान देते हैं, इसलिए वो लोग आते हैं व्रत करने के लिए, जो गुरुदेव के भक्त हैं। तो मानसिक तप, कि आप घोर प्रतिकूलताओं में हैं लेकिन फिर भी मन को प्रसन्न रखिए। मन प्रसाद है सौम्य, तो मन की प्रसन्नता ही मन का तप है। हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखना।
मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की सौम्यता, मन का निग्रह। जो मन चंचल हो गया इधर उधर भागता रहता है, उसको संयमित कीजिए, वो धीरे धीरे संयम होगा, एक बार एक नहीं होगा। तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन से। आप कहीं भी बैठते हैं तो अनाप शनाप मन चिंतन करता है, तो उससे अच्छा भगवान का ही चिंतन कीजिए। तो मन प्रसाद सौम्यत्व, मौन मात्र निग्रह, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। और सबसे मुख्य बात है कि दूसरे के प्रति सद्भावना करना और मन में आने वाली दुर्भावनाओं का त्याग करना। आप जब बैठते हैं तो क्या करते हैं? आपके मन में यही तो चलता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसका ऐसा हो जाए, उसका वो हो जाए। तो मन में दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं आती रहती, तो आपका मन बड़ा दुर्भावनाओं से भर भी जाता है और बड़ा दुर्बल हो जाता है। तो भगवान ये मन की तपस्या दे रहे हैं कि मन में आने वाले दुर्भावनाओं का आप त्याग करें और दूसरों के प्रति आप सद्भावना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके प्रति सद्भावना करें कि सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सभी धनवान हो, सभी भक्ति ज्ञान और वैराग्य और गुणवान हो, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। तो सबको होगा नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपके पास आता है। कुएं के पास जाकर के आप ओम बोलेंगे तो ओम पलट करके आएगा, और गाली दीजिए तो कुएं से वापस गाली ही निकलेगी, तो पलट के वही आएगा। तो आप जो मन से जैसा सोचेंगे तो वैसे आप बन जाएंगे। ये मन की तपस्या है। तो शौच, संतोष, तप, यही आपका तप है। ये 3 प्रकार के तप बताए। अब इन तीनों का एक सार तत्व और समझ लीजिए तपस्या का। अगर ये तीनों नहीं समझ में आए तो फिर तपस्या का सार, अर्थात जो तीनों की प्रकार की तपस्या है उसका सार। एक बहू का कर्तव्य क्या है? सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना। पुत्र का कर्तव्य क्या है? तो माता पिता की सेवा करना, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बाल बच्चों को पालना पोषना, उनको उचित शिक्षा देना। सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म निर्धारित है। अब अपने कर्तव्य कर्म में आने वाली प्रतिकूलताओं को सहन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। प्रतिकूलता को सहन करना सबसे बड़ी तपस्या है। भक्त विभीषण से भगवान श्री राम ने कहा था कि बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नरक में वास करना अच्छा है, पर दुष्टों के संग रहना अच्छा नहीं है। और तुम तो राक्षसों के बीच में रहते हो, तो तुमने भक्त का धर्म पालन कैसे किया? विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मेरी स्थिति वैसे ही थी जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, मैं भी इन राक्षसों के बीच में वैसे ही रहता था। लेकिन ये दांत जिह्वा की रक्षा भी करते हैं और ये जिह्वा दांत की रक्षा करती है, दोनों एक दूसरे का रक्षण करते हैं। और कहा कि प्रभु मुझे पंचाग्नि तापने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? कहा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो हमारे निंदक हैं वो हमारे पास में ही हैं, तो निंदा कर करके मेरा सारा पाप ले लिए, तो मैं तो ऐसे ही निष्पाप हो गया। ये लोग मुझे सताते रहते थे, व्यंग वचन बोलते रहते थे कि देखो ये राक्षसों के बीच में कहाँ का है साधु धर्मात्मा पैदा हो गया है, जब देखो तब भजन करता रहता है, तो विघ्न बाधा डालते थे। तो मेरे पास प्रतिकूलता थी, लेकिन मेरे पास से पाप इनके पास जाता रहा, मैं सहन करता रहा प्रभु का स्मरण करते हुए, तो मैं निष्पाप हो गया। परिणाम यह हुआ कि मुझे आपकी प्राप्ति हो गई और मुझे आना नहीं पड़ा, बल्कि रावण ने धक्का दे करके निकाल दिया कि जा जिसका गुण गा रहा है उसी राम के पास चला जा। तो मुझे तो ऐसे भाई को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने मुझे प्रभु के पास भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धन्य धन्य उस देवी जी का जिसका नाम था रत्ना, और जिनकी कृपा से तुलसीदास का टूटा काम का सपना, और राम के भक्त हो गए।
तो ये तपस्या है सबसे, कि प्रतिकूलताओं को, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय आने वाली प्रतिकूलताओं को सहन करना। उसके बाद आता है स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, और फिर आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय तो आज के समय में कौन करता है? यहाँ जो आते हैं बस वही गीता रामायण पढ़ लेते हैं। स्वाध्याय कहलाता है, बाह्य स्वाध्याय है सदगुरु के ग्रंथों का अध्ययन करना। तो गुरु जी ने तो मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 ग्रंथ दिए होंगे। तो जरा हाथ उठाइए, तो कौन कौन गुरु जी के ग्रंथ पढ़ता है, बताइए। मैं जब सन्यास लेकर के गुरुदेव के पास में आया तो उस समय भागीरथी धाम में, तो उस समय गुरुदेव को कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए थे, पर दादा गुरु के, और वहां पर गुरुदेव बताया करते थे मस्तराम बाबा जी के, तो उनके ग्रंथ थे। तो मैं उनका स्वाध्याय करता था दिन में रोज। और गुरुदेव ने भी कुछ ग्रंथ दिए, जैसे वाल्मीकि रामायण। पहले गुरुदेव ने वाल्मीकि रामायण दिया, उसके बाद भागवत दी, उसके बाद महाभारत दिया, उसके बाद योग वाशिष्ठ दिया, उसके बाद उपनिषद दिए। 5 साल तक मैंने इनका स्वाध्याय किया, तब गुरुदेव का ग्रंथ प्रकाशित हो गया। गीता जी पे भाष्य किया गुरुदेव ने, महाराज भाष्य के नाम से। तो मैंने उसको कम से कम 100 बार पढ़ा होगा। और उसके बाद दूसरा ग्रंथ आया श्री कृष्णायन के रूप में, वो भी गीता जी है, लेकिन वो दोहा चौपाई के रूप में है। जैसे रामायण में रामचरितमानस दोहा चौपाई के रूप में है, वैसे ही। तो वो भी मुझे पता नहीं मैं कितनी बार उसका अध्ययन कर चुका हूं, और वो प्रतिदिन करता भी हूं। फिर उसके बाद अभी गुरुदेव ने एक तीसरा ग्रंथ दिया है आत्मदर्शन करके, जिसका आज भी मैं रोज स्वाध्याय करता हूं। आप लोगों के जाने के उपरांत रात को थोड़ी देर उसको पढ़ता हूं, क्योंकि हम अपने गुरु को कैसे जाने, गुरु के भीतर में क्या ज्ञान है, वो ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलेगा। या तो हमें वो दृष्टि प्राप्त हो जाए कि गुरु के आचार विचार व्यवहार से हम समझ पाए कि गुरु भीतर से क्या है, और नहीं तो उनके ग्रंथों से। इसको कहते हैं स्वाध्याय, कि ग्रंथों का अध्ययन करना, संतों के, ऋषि महर्षियों के ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि उसमें धर्म की चर्चा है, भगवान के गुणों की चर्चा है, संतों की और भक्तों की चर्चा है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके भीतर भी वो संस्कार आ जाएंगे। इसको कहते हैं स्वाध्याय। एक दूसरा स्वाध्याय है भीतर का स्वाध्याय, कि अपने आप का अध्ययन करना, कि मेरे भीतर में अभी कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कौन से दोष हैं, कौन से अपराध हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सूत्रों को धारण किया है, और कौन से सूत्र धारण करना चाहिए, इसका अध्ययन करना। और ऐसा भी अध्ययन कर सकते हैं कि मैं बेटे की जगह पे हूं तो मेरे में बेटे के कौन कौन से गुण हैं, मैं बहू के जगह पर हूं तो बहू के कौन कौन से गुण मेरे पास में आ गए, मैं सास ससुर के जगह पर हूं तो सास ससुर के कौन से गुण मुझ में होना चाहिए, वो कौन कौन से आ गए मेरे पास। इसको भी अध्ययन करना कहते हैं। और तब आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य होता है समर्पण करना। आप जो भी कर्म करते हैं, शाम को उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। सोने से पहले उन्हें समर्पित कर दीजिए। व्यापारी दिन भर व्यापार करके आया, भगवान को समर्पित कर दे। किसान दिन भर अपनी खेती करके आया, भगवान को समर्पित कर दे। माताएं दिन भर जो अपना गृह कार्य करती हैं, शाम को भगवान को समर्पित कर दे। इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा को समर्पित करना। तो आप उस कर्मों से मुक्त होते चले जाएंगे, और वह कर्म आपका भगवत कर्म होता जाएगा। वह कर्म आपकी पूजा होती जाएगी, उपासना होती जाएगी। महात्मा अर्जुन रोज युद्ध करके आते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो उनको उस युद्ध में शुभ अशुभ जो भी हुआ उसका पाप नहीं लगता।
उन्होंने अपने पितामह का वध किया, अर्थात बाण चलाए, गुरुजनों पर बाण चलाए, भाइयों का वध किया, लेकिन उनको ना पाप लगा ना शाप लगा, क्योंकि वो रोज आकर के समर्पित कर देते हैं। तो हमें भी रोज समर्पित करना चाहिए। हम समर्पित करते हैं क्या रोज? जो भी किया भगवान आगे 9वें अध्याय में कहेंगे, यत करोसी यदश्नासी यज्जु होसी ददासी यत पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्म दर्पणम। हे अर्जुन, तू जो तप करता है, जो जप करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो दान देता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो अन्य कर्म करता है, वो सब मुझे समर्पित करता चल। तो तू उस कर्म से और कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा, उसमें बंधेगा नहीं। और तेरे जीवन से समर्पित करने के कारण से तेरे जीवन से असत्य कर्म पलायन कर जाएंगे, सत्य कर्म आकर के सत्य कर्मों का समावेश होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तू जो कर्म करता है उसे समर्पित करता चल। तो वही बात भगवान यहां पर भी कहते हैं, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 यम हैं और 5 नियम हैं। तो पहले तो कभी आप लोगों ने सुना नहीं, सुना तो अभी पूर्ण रूप से समझा नहीं, और समझा तो अभी इतनी जल्दी तो धारण होगा नहीं। लेकिन एक सूत्र भी अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो अपने आप दूसरे सूत्र भी आपके पास आते जाएंगे। व्यक्ति एक कोई गलती, एक कोई दोष स्वीकार करता है तो धीरे धीरे सारे दोष उसमें आने लगते हैं। वैसे ही कोई एक अच्छाई पकड़ने का प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे उसमें अन्य गुण भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, उनका समावेश होना लगता है। अब शरीर में केवल एक शुगर हो जाए बस, तो शुगर अपने आप आमंत्रण देती है सारे रोगों को, आ जाओ मैंने जगह बना ली इसमें, शरीर को कमजोर कर दिया है। अब ब्लड प्रेशर आएगा और भी दूसरे रोग आना प्रारंभ हो जाएंगे, शारीरिक क्षमता घट जाएगी, किडनी में दोष, आंखों में दोष, घाव लग गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा, आदि आदि। तो जैसे एक रोग आ गया तो अन्य रोगों को ले आता है, वैसे एक दोष आता है तो अन्य दोषों को ले आता है। लेकिन एक अच्छाई आती है तो अन्य अच्छाइयों को भी वो लाना प्रारंभ कर देती है। एक राजा, बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन रात में उनके पास में लक्ष्मी देवी आई, दिव्य रूप धारण करके। तो लक्ष्मी देवी को देख करके उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा कि हे देवी, मेरा सौभाग्य आपने मुझे दर्शन दिया, मैं तो आपकी उपासना भी नहीं करता हूं। लक्ष्मी देवी ने कहा कि मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं, आपके राज्य में मैं रहती हूं, आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, दान दाता हैं, लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, दान देते हैं, तो इसलिए मैं आप पर बड़ी प्रसन्न थी और आपके राज्य में ही रहती थी, इसीलिए तो आपका राज्य इतना समृद्ध हो रहा था। लेकिन अब मैं आपके पास से जा रही हूं। कहा क्यों? कहा कि कल पड़ोस का जो राजा है वो आप पर आक्रमण करेगा और दोनों में घोर युद्ध होगा, और पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण से आपकी पराजय हो जाएगी, और वो राजा आपको बंदी बना करके आपके ही राज्य में भिखारी बना करके छोड़ देगा, और आपकी प्रजा से कह देगा कि इसको कोई भी भिक्षाटन नहीं देगा, जो देगा उसका वध कर दूंगा। तो आप अपने राज्य में भिखारी बन के मांगेंगे, घूमेंगे, पर आपको कोई कुछ देगा नहीं, तो मैं आपका वो रूप देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं यहां से जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारी बड़ी सेवा की है। आपके राज्य में सारे देवी देवता संतुष्ट रहे, लेकिन समय का चक्र ऐसा है तो वो दृश्य हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए जाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ऐसा है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। नगर देवता और भी अन्य देवी देवता आए, बारी बारी से सब जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में धर्म देवता आए। धर्म देवता ने कहा कि हे राजन, अब आपको मैं और क्या बताऊं, आपको तो सब पता ही है, सारे देवी देवता भी जा रहे हैं और किस कारण जा रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं, तो इसलिए अब मैं भी आपके पास से जाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि यदि मैं आपको जाने न दूं तो धर्म देवता ने कहा नहीं जाने देंगे तो फिर आपके पास रहूंगा मैं,
आपके बिना तो मैं बिना आज्ञा के तो जा नहीं सकता, पर मुझे रोक के क्या करेंगे जब सारे देवी देवता चले गए, नगर देवता, लक्ष्मी देवी आदि सभी चले गए, तो फिर मुझे भी रख के क्या करेंगे आप? राजा ने कहा कि आज मैं राजा हूं तो राजा का धर्म क्या है वो मुझे पता है, तो धर्म है तभी तो पता है। कल के दिन जब मैं भिखारी बनूंगा तो भिखारी का भी एक धर्म होता है, जब मेरे पास धर्म नहीं होगा तो फिर भिखारी का धर्म का मुझे पता कैसे चलेगा? और एक भिखारी यदि अपने धर्म का पालन करे तो वो वापस राजा बन सकता है। तो इसलिए मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। तो धर्म ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो फिर आज्ञा नहीं देंगे तो फिर यहीं रहूंगा मैं। तो धर्म देवता नहीं गए, और जब धर्म देवता नहीं गए तो जहां धर्म होता है वहीं पर लक्ष्मी होती है, वहीं पर सारे देवी देवता होते हैं। इसलिए जब नहीं गए तो सारे देवी देवता भी एक एक करके वापस लौटने लगे, सारे देवी देवता आ गए। अगले दिन युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का परिणाम पलट गया। धर्म, देवता, लक्ष्मी आदि सबके साथ में रहने के कारण से जो पाप राजा ने किया था वो पाप दूसरे राजा के पास चला गया, और युद्ध में इनको पराजित होना था, उल्टा हो गया कि वो राजा पराजित हो गए, और अब उस राजा को बंदी बना करके छोड़ दिया गया, भिखारी बना करके। वो राजा का पाप उसके पास चला गया, क्योंकि राजा ने धर्म का पालन किया, धर्म को जाने नहीं दिया, अर्थात एक गुण को धारण कर लिया अपने धर्म को। तो वैसे ही आप एक सद्गुण को, एक सदाचार को धारण कर लेंगे तो आपके पास में फिर और सद्गुण सदाचार भी अपने आप आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तो दाता दयालु, एक तो दाता सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले पतहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा। भर रहा धन धान से सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान से सबके तू परिवार को, देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के
जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी। चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। बढ़िया रख दे। सबका नहीं आता है, दोनों को कभी काल दिखाते जयकारा लगाए और प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। तो सुबह हम सब फिर से जुड़ेंगे गीता पाठ के लिए सुबह 9 बजे, तीसरा अध्याय का। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। प्रणाम बाबा।